आते हैं ताकि अच्छे से सीख सके प्रभु जी। इनके हर एक वर्क पर आप आशीष दे, अच्छे से लर्न कर सके प्रभु जी, और प्रभु जी उस पर चल सके। हे मैं महान परमेश्वर प्रभु जी, मैं मुक्त होकर के आप बोले प्रभु जी, बच्चों को अच्छे से समझ में आ सके प्रभु जी। छोटे से प्रार्थना करते हैं, इसमें इसके नाम से मांगते हैं, सुनने से इनकार करें, आमीन। आमीन। मेरे आवाज आ रही है? हम सीखेंगे आज यूसुफ गुलाम बन गया। देखो हम उत्पत्ति 39 से 1 से 12 तक के देखेंगे। इसमें देखेंगे यूसुफ कैसे गुलाम बन गया था। नेक्स्ट, जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब एक जो फिरौन था उसके यहाँ पे एक हाकिम था जो अंगरक्षकों का प्रधान था। वो क्या करता था, फिरौन के यहाँ पे काम करता था। तो ये फिरौन जो था, फिरौन के महल में काम करता था। ये एक हाकिम था, और इसने क्या किया, यूसुफ को, जब यूसुफ मिस्र पहुंचाया गया तो इसने यूसुफ को दीदी नेक्स्ट, तो जब यूसुफ मिस्र जा रहा था तो तब क्या हुआ, इसने इसको मोल ले लिया था, मीन्स पैसे में खरीद लिया था। तो ये क्या बन गया था, एक गुलाम। नेक्स्ट, तब ये क्या हुआ था, इसको जब इसने खरीद लिया तो यूसुफ क्या, इजराइल के हाथ यूसुफ को फिर मोल ले लिया गया था, तब ये एक गुलाम बन गया था यूसुफ। नेक्स्ट, देखो कितना, कैसे गुलाम बन गया ये, देखो कैसे एक गुफा से में रख दिया इसको, ये गुलाम बन गया था यहाँ पे। तो क्या हुआ दीदी नेक्स्ट, लेकिन यूसुफ क्या करता था, वो यूसुफ एक परमेश्वर से दुआ करता था रोज अपने लिए और अपने साथियों के लिए, अपने जो उसके पास आस पास रहते थे उन सब के लिए क्या करता था, प्रार्थना करता था, परमेश्वर से बात करता था। यूसुफ के स्वामी जो था उसने यूसुफ को देखा कि यूसुफ जो भी काम कर रहा है परमेश्वर उसके हर एक काम पर बहुत ज्यादा आशीष देता था। बच्चों, जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हमारा परमेश्वर क्या करता है, हमारे हर एक काम पर बहुत ज्यादा आशीष देता है। देखो यूसुफ के भी हर एक काम पर आशीष दिया परमेश्वर ने। तो तब क्या देखा, यूसुफ का जो स्वामी था उसने देखा कि यूसुफ का परमेश्वर क्या करता है, उसको बहुत आशीष देता है। और वो क्या करता है, वो एक यहाँ पे क्या करता है, तो यूसुफ के स्वामी ने क्या देखा कि तो उसको लगा कि ये परमेश्वर के साथ बना हुआ है, तो उसने यूसुफ को अपना काम सौंपा। नेक्स्ट, जो काम वह करता था, दीदी नेक्स्ट, जो काम वह करता था उस पर परमेश्वर बहुत ज्यादा आशीष देता था। और यूसुफ ने क्या किया, फिर यूसुफ को, जैसे कि हम किसी के यहाँ पे अच्छे से काम करेंगे तो उसका विश्वास बन जाता है ना अच्छे से, और उसके हर एक काम पर परमेश्वर ने बहुत ज्यादा आशीष दी। जैसे यहाँ पे यूसुफ परमेश्वर से दुआ करता था और परमेश्वर के भय में रह करके हर एक काम करता था, तो परमेश्वर भी उसके हर एक हाथ, जो भी वो काम करता उसके हाथों पर आशीष देता था। नेक्स्ट, जब जब परमेश्वर हमारे साथ रहता है तो क्या होता है कि जो भी हम काम करेंगे उस पर परमेश्वर आशीष देगा। और जैसे जैसे पोती पर था, इसका अनुग्रह की दृष्टि किस पर हुई, यूसुफ पर हुई, और उसने क्या किया, अपना सारा काम यूसुफ को सौंप दिया। नेक्स्ट, बस, और यूसुफ दुआ प्रार्थना करता था और परमेश्वर से प्रार्थना करके वह सारा काम करता। जब हम बच्चे परमेश्वर से प्रार्थना करके काम करेंगे तो परमेश्वर हमारे हर एक काम पर आशीष देगा। नेक्स्ट, और तब वह क्या करने लगा, यूसुफ को अपने सेवा टहल करने के लिए रख लिया। और जब परमेश्वर हमारे साथ रहता है तब हम गुलाम से भी अधिकारी बन जाते हैं। देखो जब यूसुफ यहाँ पर आया था ना तो गुलाम बन करके आया था, अब देखो एक अधिकारी बन गया। जब हमें परमेश्वर के भय में रह करके हम किसी काम करेंगे तो हमें परमेश्वर क्या करेगा, अधिकारी बना देगा। यूसुफ के स्वामी ने भी उसको सारे सामान पर अधिकारी बना दिया था। और यह हुआ
यूसुफ के कारण उसके घर पर भी आशीष देने लग गया। लेकिन एक दिन क्या हुआ, यूसुफ की जो पत्नी थी उसके स्वामी की जो पत्नी थी, तो वो यूसुफ पर गलत निगाह रखने लगे, मतलब गलत आंख लगाने लग गई। तो ये गलत बात थी। वो यूसुफ को देखा करती थी। नेक्स्ट, और यूसुफ को क्या करते, टॉर्चर करती थी कि मेरे पास रहे, मेरे से बात कर, मेरे पास सो, ऐसे करके वो क्या करती थी, यूसुफ को टॉर्चर करती थी। लेकिन यूसुफ ने उसको अस्वीकार किया और परमेश्वर से प्रार्थना करी और कहा कि मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी नहीं बनूंगा। ऐसे करके उसने उस स्त्री को बोला कि तो फिर परमेश्वर ने क्या किया, अ, जब हमें कोई पाप के लिए उकसाता है तो हमें, या पाप के लिए बुलाता है, तो हमें नहीं जाना चाहिए। हमें यूसुफ की तरह ऐसे विकार करना चाहिए जैसे कि यूसुफ ने भी इसको मना कर दिया कि मैं परमेश्वर की दृष्टि में अपराधी नहीं बनूंगा ये दुष्टता का काम करके, ऐसे यूसुफ ने इसको बोला। नेक्स्ट, लेकिन एक दिन फिर उस स्त्री ने यीशु को पकड़ा और उसका जो कपड़ा था उसको फाड़ दिया। देखो इसके हाथ में क्या है, एक कपड़ा है जो कि ये यूसुफ का है। जब वह यूसुफ को पकड़ रही थी तो यूसुफ पाप जो भाग रहा था, तो उसका उसका वस्त्र फट गया और इसके हाथ में आ गया। तो नेक्स्ट, वह देखो वो भाग रहा है, वह अपना अस्त्र उसके हाथ में छोड़ करके भागा और बाहर निकल गया। हमें परमेश्वर का अपराधी नहीं बनना है। हमें पाप से प्रतिदिन, हम पाप तो बच्चे प्रतिदिन करते हैं, लेकिन क्या होता है, हमें प्रार्थना करनी चाहिए, तब हम यूसुफ की तरह बच सकते हैं जैसे यूसुफ भी बचा। परमेश्वर से प्रार्थना करी उसने और उसने क्या करा, यूसुफ उस पाप से बचा। नेक्स्ट, अब हमने इस कहानी से क्या सीखा। नेक्स्ट, हमें परमेश्वर से डरना चाहिए। सबसे पहली बात है कि हमें परमेश्वर से डरना चाहिए। तो हम परमेश्वर से डरेंगे तो हमें रोज प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, और हमें कोई भी पाप नहीं करना चाहिए। अगर हम पाप करते भी हैं तो हमें पाप नहीं करना चाहिए, और पाप हो जाता है और हमें महसूस हो रहा है कि हाँ, हमने इस बात में पाप करा है, तो हमें परमेश्वर से तभी माफी मांग लेनी चाहिए। परमेश्वर हमारा बहुत दयालु है, वे हमारे बाप के समान है। जैसे पापा माफ कर देते ना, ऐसे वो भी हमें एकदम माफ कर देगा। ऐसे हमें भी पाप से भागना चाहिए, लेकिन हमें पाप नहीं करना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, रोज परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए सुबह ही कि हमें पूरा दिन पाप से, हर एक पाप से बचाए। नेक्स्ट, हमें परमेश्वर का डर होना चाहिए, और जब हमें परमेश्वर का डर होगा तभी हमें परमेश्वर पाप पर भी विजय देगा। हमें परमेश्वर से डरना चाहिए। नेक्स्ट, ये बच्चे तुम्हारे याद करने वाला पद है, इसको याद करना है। ये है, बिना लहू बहाए पापों को क्षमा नहीं है, नहीं, इब्रानियों 9:22 में लिखा है ये। ठीक है, इसको याद करना है सब बच्चों को। वर्कशीट तो नहीं है, लेकिन ये आयत जो है इसको, मेमोरी वर्ड्स को याद जरूर करना है। ठीक है बच्चों, सब बच्चे याद करना। शिवानी एक बार रिपीट करवा दो ये मेमोरी वर्स, ताकि कोई लर्न कर सके। बच्चों मेरे पीछे बोल लो एक बार, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं, इब्रानियों 9:22। एक बार और, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं, इब्रानियों 9:22। इसको अच्छे से लर्न कर लेना सब बच्चे। ठीक है। ठीक है दीदी।
ہم نے کیا کیا سیکھا ایک اور بار دیکھیں کہ ہمیں پرمیشور سے ڈرنا چاہیے. یو شوڈ بی گاڈ فیئرنگ. ٹھیک ہے، پرمیشور کے بھے میں رہنا چاہیے ہمیں. فرسٹ پوائنٹ آج کی اسٹوری سے ہم نے یہ لرن کیا کہ ہمیں پرمیشور کے بھے میں رہنا چاہیے. اوکے. سیکنڈ پوائنٹ، اگر آپ کو کوئی ایسے پاپ کرنے کے لیے اکساتا ہے اور کہتا ہے کہ ارے یہ تو کچھ بات نہیں، یہ چوری کر لو، یا پھر یہ ممی سے یہ والی چھوٹی سی جھوٹ بول دو، ارے چھوٹی سی تو ہے، پاپ ہے، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، پاپ ہی ہوتا ہے. تو ہمیں کسی بھی پاپ سے ہمیں بھاگنا چاہیے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے. پاپ کرنے سے کون جیتتا ہے؟ شیطان جیتتا ہے کہ پرمیشور جیتتا ہے؟ بتاؤ کون جیتتا ہے؟ سندیش آپ بول رہے تھے. شیطان. ہاں، تو شیطان کو جتانا ہے کہ پرمیشور کو؟ پرمیشور کو. ویری گڈ. تو شیطان کو ہرانے کے لیے ہمیں پاپ سے دور بھاگنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور تیسرا ہم نے آج کیا سیکھا کہ ہمیں پرمیشور کا ڈر پاپ پر وجے دیتا ہے. تو پرمیشور کے بھے میں رہو گے تو کیا ہوتا ہے؟ ہمیں پاپ سے دور بھگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پرمیشور کے بھے میں رہو گے تو ہمیں پاپ سے وجے ملتی ہے. اوکے. ایک اور بار سب لوگ اگر کوئی لکھنا چاہے یہ میموری ورس، ابھی آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہے، آپ لکھ سکتے ہیں. کون کون لکھنا چاہتا ہے؟ یس ہاتھ اٹھائیں. یا پھر نہیں لکھنا چاہتا کوئی بھی؟ بولو. بنا لہو بہے پاپ کی چھما نہیں. عبرانیوں کا 22. ویری گڈ. تھینک یو ونش. ویلکم. سب لوگ یہ میموری ورس یاد کریں گے اور اگر ہو سکے اپنے نوٹ بکس میں بھی لکھیں. اوکے. تو چھوٹی سی پریئر ہم کلوز کریں. شیوانی آپ کریں گے چھوٹی سی پریئر، کلوزنگ پریئر؟ سب بچے ہاتھ جوڑیں گے، آنکھیں بند کریں گے، ہم سب پرارتھنا کریں گے. پربھو جی مہان جیوتے پرمیشور، پربھو جی ایک بار پھر سے آپ کے پوتر استھان میں آتے ہیں. پربھو جی ہم دھنیواد دیتے ہیں. پربھو جی آپ نے سب بچوں کو ایک من کیا. پربھو جی آپ پربھو جی جو بھی سیکھا پربھو جی ہمارے ایک پاپ سے بچائے. پربھو جی آپ کے بھے میں رہ سکے. پربھو جی آپ پربھو جی اپنے لوہ میں بڑھائے. پربھو جی آپ میں اپیوگی ہو سکے. ہے میرے مہان پرمیشور، نگرکاری پرمیشور. پربھو جی ہم پرارتھنا کرتے ہیں. پربھو جی چھوٹے سے پرارتھنا کرتے ہیں، اس مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، سنیں سوکھا کرے. آمین. ہمیں اچھا مجھے ایک بات بولنی تھی. اگر آپ سب لوگ پرمیشور کے بات سنو گے اور پرمیشور کے بھے میں رہو گے، آپ کو پتہ ہے جو بھی کام آپ کرو، چاہے چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ہو، پرمیشور آپ کو بہت پرتیفل دیتا ہے. پتہ ہے چھوٹی سی جیسے یوسف کا بھی تھا، جو بھی کام وہ کیا، وہ ایک سلیو بن گیا تھا، لیکن اس کو جو بھی کام دیا تھا پرمیشور نے اسے اس میں ہی بڑا کیا. تو اگر آپ جو بھی چیز کرو اور آپ پرمیشور کے بھے میں کر رہے ہو تو پرمیشور آپ کو بہت اونچا اٹھائے گا. تو اسی لیے آپ کو سب سے پہلے پرمیشور کو اپنے جیون میں استھان دینا چاہیے. جو بھی کرو، اگر آپ چھوٹی سی سے بھی چیز، جیسے اگر کیسے کہیں اگر آپ کی پڑھائی میں بھی ہو، اگر آپ کچھ کرنے والے کوئی کچھ بھی ہو، اگر آپ چھوٹی سی پریئر کرو کہ پرمیشور آپ میری سہایتا کرنا، پرمیشور کی سہایتا سے آپ سب کچھ بہت اچھے سے کر سکتے ہو. تو سب سے پہلے کس کو استھان دینا چاہیے اپنے جیون میں؟ اپنے آپ کو کہ پرمیشور کو؟ پرمیشور کو. یس. ٹھیک ہے. تو سب لوگ وہی چیز یاد کریں گے اور اپنا میموری ورس بھی یاد کر کے نیکسٹ ویک آئیں گے. اوکے. سو آج کے لیے اتنا ہی.